बात है ना कि मतलब हमें लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, प्राइस पॉइंट इसका सेटिस्फैक्ट्री है नहीं भाई। 2,30,000 में मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ इस प्राइस पॉइंट पे। बट एक चीज़ थी कि मुझे बुलेट ही लेनी है तो मैंने ली है। बटालियन ब्लैक इसलिए नहीं लिया क्योंकि सिंगल चैनल ABS था, डुअल चैनल ABS चाहिए था। जो इसमें 2,30,000 मैंने पे करा ना, उसमें क्या दुखता है मुझे, एक तो इसकी हैलोजन कि भाई कम से कम इसमें एक LED तो दे देते। LED का सेटअप ये वाला ये नहीं दे रहे थे, तो तुमने इतना सब कुछ दे दिया, चार्जिंग दे दिया, सब कुछ दे दिया, हज़ार्ड लाइट खुद से दे दी भाई, ये नेविगेटर भी दे देते। अब इसमें 2,30,000 के बाद जब 2.5 लाख वाला मॉडल दे रहे हो, 2,55,000 का दे रहे हो, उसमें अलॉय व्हील भी दे रहे हो, LED भी दे रहे हो, ट्रिप नेविगेटर भी दे रहे हो, बट वो क्लासिक में दे रहे हो। भाई जिसको क्लासिक पसंद ही नहीं है वो यही लेना चाहता, तो इसमें क्यों नहीं दे रहे हो आप? वो समझो ना, आप 10-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं। जब 2,30,000 ले ली तो 2,40,000 ले लो, कोई बात नहीं, बट आप कंपनी से ये सारा सामान तो दो। अब आप काफ़ी लोग बोलेंगे कि भाई कोई दिक्कत नहीं, आफ्टर मार्केट लगवा लियो, सस्ता पड़ जाएगा। बट मेरे भाई जो प्रैक्टिकल चीज़ है ना वो बताता हूँ। मैंने इसका इंश्योरेंस करा रखा है, ठीक है, और 5 साल की एक्सटेंडेड वारंटी, मतलब 5 साल की टोटल वारंटी जिसमें एक्सटेंडेड वारंटी इंक्लूडेड है। ये कवर है अभी इसका, ये भी हेडलाइट कवर है, ये भी कवर है। कुछ भी ख़राब होएगा सब चेंज करके देंगे कंपनी से। मैंने 6,000 की हेडलाइट लगवा भी ली बाहर से आफ्टर मार्केट, ये भी लगवा लिया, ये भी लगवा लिया, ट्रिप नेविगेटर भी लगवा लिया, ठीक है, मैंने पे कर दिया। 5 साल के अंदर ख़राब होएगा तो मेरे को फिर से पे करना पड़ेगा क्योंकि वारंटी में कवर नहीं होएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, इंश्योरेंस में भी कवर नहीं होएगा क्योंकि जो ओरिजिनल आइटम लगता है, कल को हेडलाइट मेरी भगवान ना करे बाइक अट जाए, कहीं पे कुछ हो जाए, हेडलाइट और इंडिकेटर मेरे को वही मिलेंगे जो कंपनी से आते हैं। फिर क्या होगा, फिर मुझे वापस से कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो 5 साल बहुत छोटा टाइम नहीं होता। 5 साल में आपकी आप बाइक चलाओगे, बहुत सारे इंसिडेंट्स हो सकते हैं, तो आपको वापस रीपे करना पड़ेगा उस अमाउंट का। एक सिंगल टाइम नहीं है वो। तो उस पॉइंट पे कि यार एक बार आप 10,000 एक्स्ट्रा ले लो, 15,000 एक्स्ट्रा ले लो, कोई इशू नहीं है, आप सेम क्लासिक वाले वर्जन के हिसाब से इसे बेच दो प्राइस पॉइंट पे। बट ये ऑप्शन तो दो अपनी साइड से कि आप LED भी ले सकते हो, ये सारी चीज़ें ले सकते हो। पहले इनका था कस्टमाइजेशन का ऑप्शन, आप उसमें अलॉय व्हील भी लगवा सकते थे, बट अब काफ़ी सारे डीलर वो करते ही नहीं है, मना कर देते हैं कि भाई नहीं लगेगा इसमें, ये नहीं है यार। कस्टमाइजेशन और ऐप इनकी चलती है, अभी भी मैंने चलाई, मतलब यूज़ की थी, उसमें सब कुछ मॉडिफाई कर रहा हूँ, बट डीलर्स मना कर रहे हैं, तो वह एक बहुत डिसअपॉइंटिंग है। तो ये सारी चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस रही है पूरी बाइक के साथ अभी तक का। और आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। कोई भी चीज़ पूछनी हो, कि कुछ भी डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं। सबसे लास्ट चीज़ कि बुलेट ही क्यों ली मैंने, वो भी मैं इस वीडियो में कवर करना चाहता हूँ कि भाई मैंने बहुत सारी बाइक्स की टेस्ट ड्राइव ली। इवन मैंने स्पोर्ट्स बाइक भी चेक करी थी, जो कि अपनी पल्सर NS 400, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पर आ रही थी, वो 2,18,000 समथिंग की पड़ रही थी। और मेरे को था कि 350 से 400 सीसी की कोई बाइक लेनी है स्पोर्ट्स बाइक में। फिर मैंने क्रूज़र बाइक भी चेक करी। भाई जो इसका फ़ील है ना, जो मतलब राइडिंग में इसका फ़ील आता है, थंप आता है, वो किसी और बाइक में फ़ील ही नहीं हुआ। होंडा की CB350 भी है आई गेस, वो भी मैंने चेक की थी। ट्रायम भी चेक करी, ट्रायम का इंजन से बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, इनिशियल पिकअप भी सच है, बट ना वो फील नहीं है जो मुझे चाहिए थी। तो काफ़ी बड़ा रीज़न है कि जब भी आप कोई